जी हाँ दोस्तों, तो नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने घातक स्पिन गेंदबाजी से नीदरलैंड के बल्लेबाजों के उड़ाए परकच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव और जडेजा ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और अंतिम के ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात के साथ नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान। लगभग हार चुके मुकाबले में नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर में दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है कि साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड की टीम में से कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और नीदरलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, तो वही दोस्तों नीदरलैंड के लिए स्कॉट एडवर्ड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जबकि दोस्तों नीदरलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोस्तों इसके बाद नीदरलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडवर्ड की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के तेज तर्रार विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और पहली ही गेंद पर पटकी हुई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा रोहित शर्मा के दस्तानों में जाती है। लेकिन रोहित शर्मा उसे ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते और कैच ड्रॉप हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह के द्वारा अंतिम की दो गेंदों पर जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक दो करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं और उनका सामना होता है मैक्स ओडवर्ड से। यहाँ सिराज के द्वारा एक कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए ओडवर्ड को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से दूसरा ओवर मैदान जाता है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ओडवर्ड के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी के देखने को मिलती है और इसी ओवर में टारगेट करते हुए बुमराह को 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का बल्ला पांचवें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देता है और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 90 रनों पर बिना विकेट गंवाए पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में एक बार फिर से बुमराह को टारगेट किया जाता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओडवर्ड के द्वारा सम छक्के जड़ दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों 17वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए विक्रमजीत सिंह का बल्ला जम के गरजता है और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में पूरे 25 ओवर की समाप्ति पर 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 26वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर विक्रमजीत सिंह को 65 रनों के निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ओडवर्ड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वेस्ली बरेसी मैदान पर आते हैं और आते ही आगे का मोर्चा संभालते हुए कुछ देर अच्छे शॉट्स लगाते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों इसी बीच 28वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और नीदरलैंड के खतरनाक बल्लेबाज मैक्स ओडवर्ड को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों 78 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से वेस्ली बरेसी को 7 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह नीदरलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बास डे लीडे और कोलिन एकमैन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ देर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 32वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड की टीम पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं बास डे लीडे को 55 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्ली बरेसी को 17 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के नीदरलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। यहां से नीदरलैंड की टीम संकट में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान
स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है और दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ निभाते हुए चलते हैं सिब्रांट, जहां पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा शुरुआत में संभल कर खेलते हुए देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी के सेंध में ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा, जहां पर दोस्तों 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कप्तान स्कॉट एडवर्ड को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम को 260 रनों के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका कप्तान के रूप में लगता है और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है 35 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में एक बार फिर से जडेजा का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर सिब्रांट को 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज वान बीक को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जडेजा नीदरलैंड पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाकी के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर में आते ही सिराज के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और इसी ओवर में हैट्रिक लेकर नीदरलैंड के बाकी बल्लेबाजों को आउट कर उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सिराज के द्वारा 49वें ओवर की चौथी, 5वीं और 6वीं गेंद पर 3 विकेट लेकर नीदरलैंड के तीनों बल्लेबाजों को आउट कर डगआउट की ओर लौटा देते हैं और एक के बाद एक सस्ते में आउट करते हुए उन्हें ताश के पत्तों की तरह ढहाते हुए चलते हैं। जहां वान मिक्रन, वान डेर और वाज डे लीडे बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज 49वें ओवर में हैट्रिक लेकर नीदरलैंड की टीम का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर के पहले ही नीदरलैंड की टीम 280 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को पूरे 281 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज 4 विकेट लेते हैं, जबकि दोस्तों रविंद्र जडेजा के खाते में 3 विकेट तो वही बुमराह के खाते में 2 विकेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड की तरफ से तेज गेंदबाजी की कमान पहली ओवर में दे दी जाती है वान मिक्रन और पहले ही पटकी हुई गेंद पर गेंद शुभमन गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा स्लिप में खड़े बाज डे लीडे के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 0 रन पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही विराट कोहली इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में सबसे पहले रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए वान बिग को टारगेट करते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए वान बिग की पूरी तरह से हालत खराब करते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही लहजे से बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गवाए बिना टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी खासी एक बाउंड बिल्ड हो जाती है और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 6वें ओवर में एक बार फिर से आर्यन दत्त को टारगेट किया जाता है और रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों बाज डे लीडे के 8वें ओवर में एक बार फिर से विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है और इस ओवर में 2 करारे चौके फाइनली की दिशा में लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए नीदरलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर नीदरलैंड के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 10 ओवर में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और आगे भी इसी अंदाज में खेलती हुई दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नजरें जमाते हुए नीदरलैंड के गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगा दी जाती है और दोनों बल्लेबाज देखते देखते अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे पहले 25वें ओवर में विराट कोहली का तूफान जम के देखने को मिलता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए विराट कोहली 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों 25वें ओवर में रोहित शर्मा भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इस ओवर में 3 लगातार चौकों की मदद से 86 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में टीम इंडिया के लिए घातक बनकर साबित होते हैं नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज वान डेर, जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का शिकार करते हैं। सबसे पहले इसी ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को 112 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा भी 117 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया की दोनों ही बड़ी मछली डगआउट की ओर लौट जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल का साथ देने नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 40वें ओवर में बाज डे लीडे टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर को कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा के 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता करते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य
कुमार यादव का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर कुछ देर कछुए की चाल से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू करते हैं और देखते देखते 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर अपने 5 विकेट गंवाकर 230 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 ओवरों में पूरे 51 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में सूर्या का तूफान देखने को मिलता है और 5वें घेर में बल्लेबाजी करते हुए वान बिग को पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर 2 पर छक्के और 2 पर चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं। तो ये दोस्तों 49वें ओवर में जडेजा के द्वारा भी आती सी बल्लेबाजी की जाती है। जहां पर दोस्तों इसी ओवर में जडेजा का बल्ला जम के गरजता है और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 15 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के तेज गेंदबाज वान विक्रन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों उनका सामना होता है जडेजा से। विक्रन के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और जडेजा को पूरी तरह से चकमा देते हुए 2 यार्कर गेंदों पर बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों जडेजा जैसे तैसे तीसरी गेंद पर हल्के हाथों से ढकेलते हुए 1 रन चुराते हुए सूर्या को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम 3 गेंदों पर पूरे 14 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों सूर्या सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए इस मैच को खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इस वार्म अप रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया नीदरलैंड को चारों खाने चीत करते हुए क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और उनके जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें चारों खाने चीत करते हुए टीम इंडिया 5 विकेट से राउंड देती है। यहाँ सूर्य कुमार यादव 40 रन जबकि सर जडेजा के बल्ले से 4 रनों की धुआंधार विस्फोटक पारी देखने को मिलती है और दोनों ही नाबाद लौट जाते हैं।